बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लाइट सा और बहुत ही मज़ेदार सा कीमा आलू का पुलाव बन रहा है, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये मैंने तेज़पात के 2 पत्ते लिए थे, वो मैंने तोड़ के डाल दिए इसमें। कीमा पुलाव के लिए सबसे पहले गरम की यखनी तैयार करेंगे, जिसमें मैंने एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का लिया था और उसके अंदर इस तरीके से मैं ये 1 खाने का चम्मच साबुत सूखा धनिया और 1 बड़ी इलायची जाएगी, आधा खाने का चम्मच इसके अंदर सौंफ, 5-6 दाने काली मिर्चों के जाएंगे और 3 मैंने लौंगे लिए हैं, तो ये इसमें ऐड कर दूंगी। एक मैंने बादियान का फूल ले लिया था, उसको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। 3 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, ये मैंने इसमें रख दी है। तो सारे जो मसाले हैं वो मैंने इस कपड़े में डाल दिए। मलमल का जो कपड़ा हमने लिया, अब इसकी मैं एक पोटली सी तैयार कर लूँगी। इस तरीके से देखिए मैं एक पोटली तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कीमा ले लिया है, ये आधा किलो कीमा है। मटन का मैं कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में ये पोटली में डाल दूँगी जो गरम मसालों की हमने तैयार की थी, और ये 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक छोटी सी प्याज ली थी, उसको मैंने छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया। अदरक का मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, वो भी मैंने छोटा छोटा करके इसमें ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। अब इसमें 1 लीटर में पानी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए 1 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इन तमाम चीज़ों को मैं। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको आइए अब हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं। तो यखनी को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसको तकरीबन 2 से 3 उबाल आने तक मैं इसको पका लूँगी। तो तकरीबन 3 उबाल आ चुके हैं इस कीमे में। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी यखनी में से खुशबू आ रही है, और ये देखिए कीमा भी हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। 3 दरमियाने आलू लिए हैं मैंने और उनको इस तरीके से मैंने क्यूब में काट लिया है। ये मैं इसी यखनी में शामिल कर दूँगी। आलू इसमें ऐड करने से ये होगा कि हमारे आलू में अच्छे से जो टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा कीमे का और सारे मसालों का, और ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो हमें बाद में इसको पकाने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। आलूओं को भी अब मैं 85% तक इसमें कुक कर लूँगी। तो आइए अब आलूओं को हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट से ये आलू इसमें उबल रहे हैं। कीमा हमारा बहुत परफेक्टली गल चुका है और आलू को भी अब चेक करते हैं। तो आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस हमारी जो यखनी है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसका फ्लेम जो है वो मैं बंद कर दूंगी और आलू और कीमे को मैं अलहदा कर दूंगी, और इसकी यखनी जो है वो छान के मैं अलहदा कर लूँगी। तो आइए अब हम कीमे आलू के लिए इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और इसमें अब 1 कप मैं घी शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें मैं थोड़े से गरम मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया था, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 मैंने मोटी इलायचियाँ ली हैं, 3 मैंने लौंग लिए, और 1 मैंने बादियान का फूल लिया था, जिसको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें मैंने एक तेज़पात का पत्ता लिया है, इसको मैं तोड़ के डाल दूँगी इसके अंदर। अब इन प्याज़ों को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। मीडियम आंच में हम इनको फ्राई करेंगे और लगातार चम्मच चलाएंगे, ताकि हमारे प्याज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ।
लहसुन अदरक को भी कुछ सेकंड के लिए मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर ले लिया मैंने, इसको मैंने इस तरीके से काट लिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर को भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर 1/4 कप मैंने पानी ऐड किया है और इसको अब मैं कवर करके हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए टमाटरों को हल्की आंच पे मैंने पकाया है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हरी मिर्चें पिसी हुई ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी, छोटी वाली जो होती हैं, और साथ ही 8 से 10 दाने काली मिर्चों के लेके इसको मैंने पीस लिया ग्राइंडर में डालकर। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप काली मिर्चों को और हरी मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर कीमा और आलू जो हमने यखनी बनाई थी, अलहदा कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कीमा और आलू को 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। क्योंकि कीमा और आलू दोनों हमारे अच्छे से गल चुके हैं तो हमें इनको गलाने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इनको मैं भून लूँगी मसाले के साथ। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से अब भून चुकी हैं। इस टाइम पे आकर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है और इसको हथेली पे रख कर इस तरीके से मसल के इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस तरीके से ज़ीरा डालने से चावलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी ज़ीरे की। ज़ीरे को भी मैं 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। तो 1 मिनट हो गया ज़ीरे को भी भूनते हैं। अब इसके अंदर मैं यखनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 गिलास यखनी थी, तो बाकी के मैं 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पर 3 गिलास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ तो 4.5 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी। तो 2 गिलास यहाँ पर मेरे पास यखनी थी और 2.5 गिलास मैंने दूसरा सादा वाला पानी का इस्तेमाल किया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। जितनी ज़रूरत है आपको उस हिसाब से इसमें आप नमक ऐड कीजिएगा। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। अब इसको कवर कर दूँगी और बॉयल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 3 गिलास मैंने बासमती चावल लिए थे जिनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो सारे चावलों को मैंने यखनी में ऐड कर दिया है। अब इनको मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसमें मैं नमक चेक कर लूँगी। नमक मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड किया है। इसको मिक्स करूँगी मैं अच्छे से। अब इसको मैं कवर करूँगी और इसके पानी को खुश्क होने तक इसको मीडियम हाई फ्लेम में पका लूँगी। तो ये देखिए पानी जो है इसके अंदर खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा पानी रह गया है बिल्कुल। तो ये बस बिल्कुल परफेक्ट टाइम है चावलों को दम देने का। पतीली के नीचे मैंने तवा रख दिया है और पतीली का जो ढक्कन है उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा चढ़ा दिया है ताकि चावलों को हमारा परफेक्ट दम आए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में मैं चावलों को दम के लिए रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट दम पे रखने के बाद हमारा कीमा आलू वाला पुलाव बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाइट सा ये पुलाव बनके तैयार होता है। आप इसको ग्रीन चटनी और टमाटरों की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप इस पुलाव को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।